नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में नेशन को इस तरह लिखा जाता है, मैरिन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में एडवाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नेशन को जो लिखा जा रहा है किस तरह लिखा जा रहा है। ये लिखा है RZLROM है। यहाँ देख रहे हैं कि ए से जेड गया है, यानी ये अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। अपोजिट का कंडीशन देखते हैं। आई का जो है आर गया, ये भी अपोजिट है। एन का एम जो है वो अपोजिट है। एन से आर अगर जा रहा है तो ये अपोजिट, अब प्लस अगर हम 5 करते हैं, अपोजिट प्लस 5 करते हैं, तब हमारा जो है आर होगा, क्योंकि एन के अपोजिट एम, एम NOPQR है, यानी +5 है। ये भी T से L जो गया है अपोजिट +5 है, और O से जो है U क्या गया है, O से Q गया। यहाँ पर Q है, यहाँ जो है वो नहीं है, यहाँ पर जो है वो Q है। O से Q गया है, तो ये भी जो है अपोजिट प्लस जो क्या है +5 है। क्या है? +5 है। हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है वो +5 अपोजिट करके आ रहा है, इसमें सिर्फ अपोजिट आ रहा है। उसके बाद अपोजिट अब +5 आ रहा है, और इसमें फिर अपोजिट आ रहा है। अगला इसी तरह है। तो एडवाइस का देख लेते हैं। ADVIC एडवाइस। एडवाइस में क्या कर रहा है? अपोजिट अब +5 करना है। तो ए से जेड होगा, उसके बाद +5 करेंगे तो ई हो जाएगा। डी को सिर्फ अपोजिट कर देना है। क्या है? अपोजिट कर देना। डी का अपोजिट जो है डब्ल्यू होगा। बी के अपोजिट अब प्लस जो है 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे होगा। आई के अपोजिट जो करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर। सी के अपोजिट अब +5 करेंगे तो सी आ जाएगा। ई के अपोजिट सिर्फ करेंगे तो भी आ जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो पैटर्न जो है वो पूर्ण करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो सी आएगा, जो सी यहाँ पर आगे एडजस्ट होगा। एक पासे के विभिन्न फलकों पर जो है 1 से 6 तक लिखा गया। उसके पासे के 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी जो है वो संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अरेंज करते हैं। 4 अच्छे और 4 अच्छे सेम है। ये 5 के अपोजिट जो है वो 3 हो जाएगा। आंसर एक ही बार में मिल जा रहा है, डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने घन हैं, हमें ये काउंट करना है कि इसमें कितने घन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, 1 घन हो गया, 2 घन हो गया, ये 3 घन हो गया, ये 4 घन हो गया, और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है। क्या है? 8 है। हमारे पास जो 8 दिख रहे हैं, अन्य 3 जो है घन पीछे की तरफ है। क्या है? पीछे की तरफ है। 8 और 3 कितना हो गया? 11। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दी गई आकृतियों में एक पासे पर दर्शाए गए बिंदुओं 1 से 6 बिंदु को अवलोकन करें। 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत वाले फलक पे कितने बिंदु हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो है कॉमन कौन सा है? 1 है। 1 से लेके क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 4 है। अब कह रहा है कि 4 के अपोजिट कौन है? तो 2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? ऑप्शन में एक को रख के देखना होगा, चेक करना होगा, जो हमें लगभग आए मन में उसी के अनुसार कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी को रखते हैं, भाग और गुना को चेंज करते हैं। तो 335 भाग 5 गुना 7 प्लस 65 माइनस 213 बराबर जो है 321 है। सोल्व कीजिएगा। इधर भी 321 आ जाएगा, इधर भी 321 आ जाएगा। आंसर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए, 8.8 प्रश्नवाचक चिन्ह है, 7.3 है। अगर मान लिया कि यहाँ से 7.3 से 6.7 तक देखते हैं, तो ये जो है -0.6 है। 6.7 से 6.2 है, तो ये है -0.5, और 6.2 से 5.8 है, तो ये हो गया -0.4। यानी एक एक हो रहा है। तो इससे जो हो जाएगा, किससे माइनस होना चाहिए, यानी 7.3 में अगर हम जोड़ देंगे कितना, 0.7, तो हो जाएगा 7 3 0 0, ये 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में बीम को इस तरह लिखा जाता है, हाउस को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में जीरो को कैसे लिखा जाएगा। तो BEAM है,
से लिखा जाता है BAFL है। अब यहाँ पर जो है लिखा गया है बीम को, अगर अंग्रेजी क्रमानुसार करेंगे तब करके देखते हैं रेंज, ताकि B से B है, E से है, A से F है, M से L, कोई जो है कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा। अंग्रेजी अगर करते हैं तो ABEM होगा, A से B होगा +1 है, B से A गया -1 है, E से +1 है, M से MN होगा, LM है, यानी ये -1 है। यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है +1 -1 +1 -1 है। उसी तरह अगर हम मान लिया कि N किसका पूछ रहा है, उसी भाषा में 0 को कैसे लिखा जाएगा, ZERO 0। अब 0 को है अल्फ़ाबेटिकली हमें ऑर्डर पहले करना होगा, पहले होगा E होगा, O होगा, R होगा, Z होगा। अब इससे जो है एक प्लस बन करे F होगा, O से एक जो है वो माइनस करेंगे तो N होगा, R से +1 होगा S होगा, Z से -1 करेंगे तो बाई होगा, क्या बाई होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना होगा, FNSY आंसर बी हो जाएगा। यदि श्रृंखला को जारी रखना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़ा जाता है, काटा जाता है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाएगा। आप इसे जब अरेंज करके देखिएगा अच्छे से तो आंसर हमारा जो आएगा सी हो जाएगा। फिगर वाला प्रश्न जो है आसान होता है, आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। गंगोत्री उत्तराखंड में ये सही है, जेमू हिमाचल प्रदेश में जो ये गलत है, चेमांगडुंग तिब्बत में ये सही है, सियाचिन काराकोरम में ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी गलत हो जाएगा, क्या है बी। जेमू हिमाचल प्रदेश हिमानी सुमेलित नहीं है। जेमू हिमानी कंचनजंगा पर्वत से संबंध है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। यह कहाँ हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो सिक्किम राज्य, क्या है सिक्किम राज्य हो जाएगा। गंगोत्री उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चीनूक, चीनूक क्या है तो हिमभचनी है, क्या है हिमभचनी है। हरमट्टन क्या है तो सहारा मरुस्थल है। मिस्टल क्या है, मिस्टल की अगर बात करें तो फ्रांस हो जाएगा, और बोरा जो है वो इटली हो जाएगा। चीनूक USA और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन है। चीनूक हवा इस क्षेत्र के पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ को पिघलाकर चरागाहों को बर्फ से मुक्त रखता है। अब बोरा जो है एट्रियोटिक तट पर चलने वाली शीतल हवाएं हैं। हरमट्टन गर्म एवं शुष्क हवा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, और इसका आंसर होगा राज्यसभा, क्या है राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति उसका सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी उस सदन राज्यसभा को सभापतित्व जो है वो करते हैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है, और ये अमेरिका से लिया गया है। अगला है टोम्बोलो। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा होगा, तो वो है सागरीय, क्या है सागरीय। टोम्बोलो जो है टोम्बोलो सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नगर हवेली से होकर बहती है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है दवन, क्या है दवन। दवन नदी दादरा एवं नगर हवेली से होकर बहती है। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादरा एवं नगर हवेली को भारत का 11 अगस्त 1961 में शामिल किया गया था। दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को जोड़कर 26 जनवरी 1920 को 26 जो है जनवरी 1920 ने 220 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी राजधानी दमन है, क्या है दमन है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास से निकलती है। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती जो है वो ताप्ती की सहायक नदी जो है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो है पूर्णी, क्या है पूर्णी या पूर्णा कह सकते हैं, क्या है पूर्णा है। नेक्स्ट है सहारा में प्रवाहित होने वाली जो है गर्म शुष्क पवनें कहलाती है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है डी, क्या कहलाता है सिराको, क्या है सिराको। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवनें सिराको कहलाती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सिराको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है, क्या है गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है
तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है, तो इसे रक्त वर्षा कहा जाता है। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश जो है वो कौन सा होता है? वो है ए 29 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है क्या है? अक्षांश है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? सड़कों का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी केरल। सड़कों का घनत्व सबसे अधिक केरल में। राज्य में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र राज्य को आता है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में जो आता है वो महाराष्ट्र आता है। क्या है? महाराष्ट्र आता है। और सड़कों के न्यूनतम लंबाई की बात करें तो ये आता है सिक्किम। क्या है आता है? वो सिक्किम आता है। इनमें कौन सी सही नहीं है? इसमें कौन सी जो है वो सही नहीं है? तो गेहूं रबी फसल है, चावल जो है खरीफ है, चना खरीफ जो है ये सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। भारत में मुख्यतः जो 3 फसल उगाई होती है, रबी और खरीफ और जायद है। रबी में आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। और जायद में क्या है कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? बांसकुंड बांध स्थित है तो ये हो जाएगा लखीसराय में। क्या? लखीसराय में बांसकुंड बांध स्थित है। यह बांध लखीसराय के चानन प्रखंड में स्थित है बांसकुंड। सीताकुंड जलाशय और भीमबाद अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। नागा बागीचा बांध जहानाबाद में मोरहर नदी पर स्थित है। दुर्गावती बांध दुर्गावती नदी पर स्थित है। दुर्गावती बांध को करमचट बांध नाम से भी जाना जाता है। करमचट बांध से भी जाना जाता है। अगला है, ऋषभ ने 10,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर पूनम को बेच दिया। फिर पूनम वही वस्तु रवि को 15% के लाभ पर बेचती है। रवि ने वस्तु तोड़ दी और फिर उसे 30% की हानि पर किरण को बेच दिया। किरण द्वारा भुगतान की गई राशि जो है हमें ज्ञात करना है। तो माना यहाँ पर किरण की भुगतान की गई राशि क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10,000। ये लाभ से पहले 110/100 बेचा जाता है, फिर ये 115/100। दूसरा कोई जो है ये करता है, फिर इसे 70% जो है हानि पर, यानी 30% हानि पर बेचता है, 70/100 पे। बस इसे कैलकुलेट कीजिएगा, वही किरण द्वारा भुगतान की गई राशि है। तो 11 गुना 115 गुना 7 ये हो जाएगा 8855। 8855 आंसर हमारा ए होगा। एक प्रवेश का पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टंकी खाली थी और केवल इनलेट पाइप 4 घंटे के लिए खुला था। फिर निर्गम पाइप भी खोला गया। टंकी को दोबारा खाली करने में लगा समय जो है वो ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो होगा ए जो है वो क्या है? ए 10 घंटा है और बी जो है वो 8 घंटा है। बी घंटा जो है आउटलेट पाइप है। ये 10 और ये 8, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 40। इसकी क्षमता जो है 4 है और इसकी क्षमता जो है कितनी है? 5 है। पहले 4 घंटे पाइप ए को चलाया गया। 4 गुना 4 बराबर कितना? 16 यूनिट। 16 यूनिट जो है वो भरा गया है। अब टंकी को खाली करने में लगा समय तो 16, 5 - 4, क्योंकि 5 से खाली हो रहा है और 4 जो है ऑलरेडी क्या है? भर भी रहा है, तो 1 से हो जाएगा, यानी 16 घंटे में। 16 घंटा में जो है ये टंकी को दोबारा खाली करने में लगा समय 16 घंटा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को 62% मत मिले हैं और 48 मत के बहुमत से जीत हासिल की। बी को प्राप्त मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ हो जाएगा बी। माना कि कुल मत कितना है? तो 100 है। 100 पूरा मत मान लीजिए। अब ए को 62% मिला है। क्या है? 62% मिला है और बी को जो है वो 38%। अंतर दोनों की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 24%। क्या है? 24%। 24% बराबर जो है वो 4800 है। 1% बराबर कितना हो गया? 200। तो बी को प्राप्त मत जो है वो 38% है, यानी 200 गुना 38 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 7600। क्या है? 7600। आंसर हमारा बी होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी घड़ी 1250 में बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होगा। 24% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर जो है बेचना चाहिए? तो घड़ी का कीमत जो है, घड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 1250 है। अगर हानि जो हो रहा है उसे 20% का हो रहा है, तो घड़ी का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1250/80 गुना 100। अब 24% लाभ, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा 1250/80 गुना 100 जो करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 1562.5 था। क्या है? 5 आ रहा था। अब इसे कितना है? 24%
लाभ पर करना है, क्या है, लाभ पर। 1562.5 गुना 124/100, यह आ जाएगा 1937.5। कैलकुलेट कीजिएगा, 1937.5 बी हो जाएगा। n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है, n का मान क्या होगा। यहाँ प्रश्न में लगा देना है m1 d1 t1 जो है बराबर m2 d2 इंटू t2, ये बटा हो जाएगा w1, ये बटा हो जाएगा w2। मान रख देते हैं, ये हो जाएगा n+18 गुना 20 गुना 7.5 बटा ये कार्य जो हो रहा है 48% 48 बराबर m2 को हो जाएगा n+12 गुना 30 गुना 6.5 बटा जो हो जाएगा 52, क्या है, 52 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा n+18 गुना 5 बराबर n+12 गुना कितना हो जाएगा, गुना 6 हो जाएगा, क्या है, गुना 6 हो जाएगा, क्या है, 6। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5n + 90 बराबर 6n + 72, n बराबर हमारे पास आ जाएगा 18, क्या है, 18। आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। एक शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में प्रवेश कराने में सहायता करने वाली प्रजनन तकनीकी कहलाती है, क्या कहलाती है, ICSI, क्या है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसमें जो है भ्रूण को प्रयोगशाला में बनाया जाता है और शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में प्रवेश जो है वो कराया जाता है। नेक्स्ट है, सभी जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक लिंकेज समूह बनाते हैं, क्या है, लिंकेज समूह बनाते हैं। दिए गए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आनतियों में प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आलेखित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष जो है वो सार्थक है, हमें ये बताना है। तब प्रारंभिक आनति जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊंचाई जो है वो प्राप्त होगी। आंसर जो हमारा होगा डी होगा, क्या है, डी होगा। एच मैक्स बराबर जो होता है u² sin² θ/2g। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो एच मैक्स बराबर जो होगा u²/2g, क्या है, 2g हो जाएगा। प्रक्षेप की आनति अर्थात प्रक्षेप का कोण जितना अधिक होगा प्रक्षेप द्वारा ऊंचाई उतनी अधिक प्राप्त होगी, अतः गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेप उतना ही छोटा होता जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह केशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो क्या होगा, तो ये होगा केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता है, गलत है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये सही है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। निम्नलिखित कथनों में यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, और बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, क्या है, नहीं उगते। अगला है, निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या अनुक्रमों का केवल प्रतिनिधि तत्व है, और इसका आंसर हो जाएगा 3, 33, 53 और 87, क्या है, 87। परमाणु संख्या क्रमांक 3 जो वर्ग 1 में है, 33 वर्ग 15 में, 53 जो वर्ग 17 में है और 87 जो वर्ग 1, ये सभी जो प्रतिनिधि तत्व है, क्या, प्रतिनिधि तत्व। वर्ग 1 से 2, 13 से 18 के तत्व प्रतिनिधि तत्व जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है, CO किनके साथ समसंरचनात्मक है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा N2 होगा, क्या है, N2। CO के इलेक्ट्रॉनिक संख्या 14 है, NO2 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 15 - 2 13 है, N2 में इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो है वो 14 है। SnCl2 में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 84 है, NO2 माइनस में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 24 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो बस व्यंजक में मान रख दीजिए, 33 - 14 भाग 2 - 17 प्लस 71, ये हो जाएगा कितना, 104 - 24 यानी 80। आंसर हमारा सी।
एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा कि वह मेरे दादा या नाना की इकलौती संतान की पुत्री है। लड़की का अभिषेक से क्या संबंध है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बहन हो जाएगा। क्या है? बहन हो जाएगा। वह मेरे दादा या नाना के इकलौते संतान की पुत्री है, यानी बहन हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा का प्रश्न है, इतना का इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा? थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन आसान होता है, तो इसका बना लीजिएगा। ऑप्शन जो होगा वो बी आई होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 जून 1995 को शुक्रवार है तो 16 जून 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर होगा 2 जून 1995 से 16 जून 1996 तक जो है वो देखना है। विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? ये हो गया 14, इधर हो गया, और एक जो हो गया 95 से 96 में हो गया, क्या हो गया 2 जून से 16 जून तक 14 + 1 प्लस 1 टोटल जो हो गया 16। क्या है? 16, क्योंकि 96 जो है वो लीप ईयर है, तो 96 बट 16/7 यानी 2 विषम दिन। तो शुक्रवार + 2 जो है वो रविवार हो जाएगा। चलिए, कूट भाषा वाला है जो आसान होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज का कौन सा दिन हो? 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो 1 वर्ष और 2 दिन में विषम दिन 365 + 2/7 यानी 3 दिन जो है वो शेष बच रहा है। क्या? 3 दिन शेष बच रहा है। तो अब क्या है, पीछे जाना है। क्या है? पीछे जाना है। तो मंगलवार अब -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा शनिवार। क्या है? शनिवार हो जाएगा। चलिए, 54, 32 और 66 का किस तरह ये किया हुआ है? तो अगर मान लिया कि 54 - 32 करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 22 हो जाएगा। 22 × 3 66 हो जाता है। एक बार इससे जो है वो घटा देना है और उसमें से 3 गुना कर देना है। 49 - 31 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 18। क्या है? 18, और 18 × 3 54 हो जाता है। सेम पैटर्न जो है वो ए में लग रहा है। 39 × 18 जो हो जाएगा 10 × 9 19 21 31 63। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 39 की अगर बात करें तो इसका आंसर ए होगा। 40 17 189 यानी 17 के जो है स्क्वायर जो हो जाएगा 289 है, उसमें से 100 घटा देंगे तो 189 आ जाता है। 13 के 169 है, 100 घटा दिया। 18 के जो है 324 और -100 कर देंगे 224 आ जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, DPW बाई और एम एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्रियां डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। एम अपनी नानी बाई के साथ यात्रा कर रहा है। डी एम की माता है। बाई पी से किस प्रकार जो है वो संबंधित है? आप इसे बनाइएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा बी, माता होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। क्या है? होमवर्क रहा। जंगली बकरी आइबेक्स, क्या है? जंगली बकरी आइबेक्स जो है वो क्या है, किस प्रकार के वन में पाई जाती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 42 के बी, पर्वतीय वन। क्या है? पर्वतीय वन। हिमालय आइबेक्स एक जंगली बकरी है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाले साइबेरियन आइबेक्स की उप प्रजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहलगाम तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर बिहार में स्थित है। क्या है? भागलपुर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्रीलंका में स्थित है। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर जो है रखा गया है। इस बंदरगाह को जुलाई 2017 में एक समझौता के अधीन चीन को 99 साल के लिए जो है लीज पर दिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को। चिनूक जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिमबचनी हो जाएगा। हरमट्टन की अगर हम बात करें तो वो सहारा मरुस्थल की हो जाएगा। मिस्टल की बात करते हैं तो वो हो जाएगा फ्रांस, और बोरा जो हो जाएगा इटली। इससे पहले भी एक ये प्रश्न था। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, ये बताना था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से था, सही है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? ये गलत है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का संबंध राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है, तो हमारा बी सही है। ये भी मैंने बी गलत है तो बी आंसर हो जाएगा, और ये भी जो है वो सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। क्या है? अनुच्छेद 108। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो भी अपने नियत तिथि पर ही संयुक्त अधिवेशन होगी। मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 326 में आता है। क्या?
326 में आता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता होता है। लोक लेखा समिति का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर जो है वो विचार करना है। लोक लेखा समिति का गठन प्रथम बार भारत शासन अधिनियम 1919 के अधीन 1921 में किया गया था। इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या है? 15 जो है लोकसभा का सदस्य होते हैं और ये जो होते कितने? 7 हो गए जो राज्यसभा से होते हैं। क्या है? राज्यसभा से होते हैं। भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद को अब तक 7 व्यक्ति जो है सुशोभित कर चुके हैं। क्या है? सुशोभित कर चुके हैं। अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री बने थे। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख यानी रीट जारी करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से है और उच्च न्यायालय जो है 226 से। क्या है? 226 से जो है रीट जारी करते हैं। अगला है एक 11 अंकीय संख्या इतना को 18 से विभाज्य है, x का मान क्या होगा? अब 18 से विभाज्य होने के लिए जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए और 2 से विभाज्य होना चाहिए। 2 के लिए तो आखिरी में जो है सम संख्या होना चाहिए। तो x या तो हो जाएगा 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 आ गया। अब हमें 9 से विभाज्य होने के लिए क्या करना? सभी संख्याओं का जोड़ जो है वो अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा। 9 से विभाज्य के लिए जो x का मान क्या है? अगर हम 2 लेते हैं तो 54, 9 छक्का 54 हमारा ये कट जा रहा है तो आंसर हमारा सम भी है 2 हो जाएगा। 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से जो है वो हराता है? तो 65 सेकंड में तय की गई दूरी 1170 बटा जो है वो 90 अगुना 65 यानी 845 जो है वो मीटर हो जाएगा। रमन मोहन को 1170 माइनस 845 बराबर 325 मीटर में जो है मीटर से हराता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। भाग एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से जो है क्या है भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल जो है प्राप्त किया है? तो भाज्य बराबर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? भाजक गुना भागफल प्लस जो है वो शेष। डी बराबर जो हो जाएगा डी इंटू 24 प्लस 0, कैपिटल डी बराबर 24 डी हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डी बटा 100 बराबर 80 बटा 100 डी गुना भागफल। क्या है? भागफल हो जाएगा। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा 9d बराबर 8d इंटू भागफल। क्या है? भागफल। इसे और आगे सोल्व करते हैं तो 9 इंटू 24d बराबर 8d इंटू भागफल। क्या है? भागफल। ये हो जाएगा भागफल बराबर जो हो जाएगा 9 इंटू 24 बटा 8 यानी 27 आ जाएगा। क्या है? 27। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करना। एक व्यंजक यहाँ पर दिया हुआ है उसका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो ये इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 88 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 42 बटा 11 गुना जो है 55 माइनस 13। क्या है? 55 माइनस 13 प्लस जो हो जाएगा 13 माइनस 84 बटा जो है 232 और सोल्व करेंगे तो 85 प्लस 4 गुना हो जाएगा 42 माइनस 71 बटा 232। ये हो जाएगा माइनस 31 बटा 232, माइनस 31 बटा 232। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? माना कि पुत्र की आयु x है तो महिला की आयु x प्लस 28 है। प्रश्न में कह रहा है x प्लस 3 बटा x प्लस 28 प्लस 3 बराबर 1 बटा 2। यहाँ से सोल्व करेंगे x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 31 माइनस 6 ये आ जाएगा 25 वर्ष। आंसर हमारा सी हो जाएगा।
एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। इसमें अनुपस्थित जो होता है वो क्या होता है? फास्फेट समूह। क्या है? फास्फेट समूह होता है। हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन है, और इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम प्रजाति का एक विष। क्या है? विष। यह हर 3 से 4 दिनों में होने वाली ठंड और तेज बुखार के लिए जो है वो जिम्मेदार है। न्यून तापमान यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, और इसका आंसर होगा ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्यापन में जो है यूज होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। रेडियो तरंगे दूरगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के प्रावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। ये भी सही। आंसर हमारा डी सही है। दोनों कथन सही है। इतना इतना का IUPAC नाम जो है हमारा क्या होगा? ये करना होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा 2 पर जो है वो कीटोन का अभिक्रियाशील लगा हुआ है। क्या है? कीटोन का लगा हुआ है, तो जो हो जाएगा 2 हेक्सेनोन। क्या है? 2 हेक्सेनोन हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक para ऑक्साइड है? क्या है? para ऑक्साइड है, और इसका सही आंसर हो जाएगा BaO2। BaO2 जो है बेरियम पेराऑक्साइड है। Na2O2 सोडियम पेराऑक्साइड होता है, और ZnO2 जिंक पेराऑक्साइड होता है। एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को 66 लिखा जाता है, तो एल का कितना होता है? स्थानीय मान 15, ए का 26, अपोजिट वाला है। एल का जो है 15 लिया, वो अपोजिट है। ए का 26 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लैंप 66 काफ़ी ज़्यादा नंबर है। एम का जो हो जाएगा 14 और पी का जो हो जाएगा 11, तभी 66 हो जाएगा। उपरोक्त सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत स्थानीय मान का योगफल निकाला गया है। अब उसी तरह ऑट्स को अगर देखा जाए तो 53 आता है, तो हमें यस को देखना है। तो 22 के 2 हो जाएगा, ई के 22 हो जाएगा, एस का 8 हो जाएगा, ये एस का 8 हो जाएगा। टोटल क्या ना 40। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। चलिए 4 48 144 को अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? ये 48 के अगर हम स्क्वायर करते हैं, -3 करते हैं, तो 2304 -3 2301 होता है, जबकि है 144 ये। तो चलो कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है। चलो 13 166 के देखते हैं। 13 के स्क्वायर करते हैं तो 169, उसमें से 3 घटाते हैं तो 166। 9 81 -3 करते हैं 78, 17 49, 49 -3 करते हैं तो ये 46 हो जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ए वाला जो है वो गलत है। 7 व्यक्ति है IJKL O और P उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। केवल I और P जो है वो क्या बैठे हुए हैं? I और P के दाईं ओर बैठा हुआ है। सबसे पहले 7 लोगों को बैठने के जो है वो जगह बना लेते हैं। तो ये हो गया 4 5 6 और ये 7 हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि Q और O के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान लें कि यहाँ Q है तो यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। केवल I P के दाईं ओर बैठा हुआ है। I जो है वो केवल, तो P और I यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि O और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। O और P के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। यहीं से जो हमें Q और O का बात निकल कर आ गया था। K L के दाईं ओर किसी स्थान पर, K जो है L के दाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन J के बाईं ओर किसी स्थान पर जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा L हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा K और यहाँ हो जाएगा J। प्रश्न में कह रहा है कि J और L के बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। J और L के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए। आंसर हमारा जो है B होगा। चलिए थीन को इस तरह, विथ को इतना लिखा जाता है, तो W को कितना लिखा जाएगा? तो आसान है, इसका 4 लिखा जाएगा। अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई जो देगा, तो सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा? वो होगा बैंडेज। क्या है? बैंडेज। उसके बाद होगा बैंड बैगन। क्या है? बैंड बैगन होगा। उसके बाद होगा बैनिसेज। क्या है? बैनिसेड होगा। उसके बाद जो होगा बैन क्राफ्ट। क्या है? बैन क्राफ्ट हो जाएगा। इसी तरह होगा हमारे पास। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। A + B का अर्थ है A B की माता है। चलिए इस इक्वेशन से निकालते हैं। M - N का अर्थ है जो है M जो है N का भाई है। M जो है वो क्या है? भाई है किसका? N का। और N जो है माता है। क्या है? माता है किसका? O का। और O का जो है पति, O और गुना P है। तो यहाँ देखे जो है O क्या है? P की पत्नी है, यानी O जो है P की पत्नी है। P जो हो जाएगा वो पति हो जाएगा, यानी पति पत्नी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है P और Q में देखना है, तो P जो है वो पिता है किसका? Q का। क्या है? Q का। अब रिलेशन M का Q से, M का
क्यू से संबंध देखना है, तो माता की माता का भाई, ये हमारे माता की माता का भाई हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा, ये हमें देखना है। एल से हमें एन जा रहा है, ये जो है +2 है, और आर से टी गया है, ये भी +2 है, तो एन से +2 कर देते हैं, हमारा पी आ जाएगा। क्या है, पी आ जाएगा। इसी तरह डी से जी गया है, +3 है, जी से +3 करेंगे तो जे होगा, पी और जे, आंसर हमारा एक ही मिल जाता है, ए में मिल जाता है। चलिए, समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो इसमें जो बदला जाएगा कोई एक ऑप्शन उठाकर देखना होगा। डी को अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 31 जो है वो 31 और भाग की जगह पर प्लस, यानी +48 × 7 - 322 भाग जो है वो 23 = जो है 353 हो जाएगा। क्या है, करके देखिए, आंसर हमारा आ जाएगा डी हो जाएगा। आर एक पंक्ति के मध्य में है जहां वह दाएं से 7वें स्थान पे है, जहां वह दाएं से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं ये हमें बताना है। 7वें यहाँ जो है ये 7वें है, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर, 6 दूनी 12, एक बीच वाला 13, आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विषम यदि इतना शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन होगा। तो अगर इसे प्रश्नानुसार शब्द जो है परिवर्तित करेंगे तो ये होगा AEPPARANCE। क्या है, सी। अब यहाँ पर देखना है कि बाएं छोर से तीसरे जो होता है वो पी होता है। क्या है, तीसरे, बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6 सी होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष जो है वो इन सभी में से कौन थे, और इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या है, राजेंद्र प्रसाद है। 11 दिसंबर जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उससे 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट में सम्मिलित होता है, कौन सम्मिलित होता है, तो केवल कैबिनेट मंत्री। क्या है, केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होता है। मंत्री जो है मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं। तीनों प्रकार के मंत्री को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है, और केवल कैबिनेट मंत्री के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। 1919 से 22 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, और इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा दरभंगा किसान आंदोलन का, इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है वो किया गया था। 1936 में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार जो हमारा है वह हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ, और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। आंसर हमारा बी होगा। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, और ये कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1857 में। क्या है, 1857 में। भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल के समय था। उसके काल में कुल मनसबदारों में लगभग 33% जो है वो हिंदू थे। क्या है, हिंदू थे। नेक्स्ट है सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अशोक से। क्या है, अशोक से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर होगा बी में, बॉम्बे में। क्या है, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर। क्या, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और एओ ह्यूम के नेतृत्व में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि, ये भी पूछा जाता है, 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिया था। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के सलाह पर रखा गया था। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ होता है सामूहिक वाद विवाद का स्थान।
इनमें से गलत को छाटे तो चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश में जो है ये गलत है। भारत में प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था, जिसने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की है। हमारा ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश है। दयानंद सरस्वती को शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जो है वो जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या है? वेदों की ओर लौटो। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 का ऋण लिया है। ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या का 1/4 है जितने अवधि के लिए ऋण लिया गया है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में जो है 11,664 ब्याज का भुगतान किया है तो ब्याज की दर क्या थी? माना कि ब्याज की अवधि x है और दर जो हो जाएगा वो कितना है? x/4%। 32,400 गुना x अब बटा 100 गुना 4 बराबर क्या है? यह है 11,664। यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालेंगे 11,664 बटा 81 हो जाएगा, यानी 144। x बराबर जो हो जाएगा वो 12 वर्ष हो जाएगा। ब्याज की दर कितना होगा? 12/4 यानी 3%। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। समिता की आय जो है, समिता की आय का 65% भैरव की आय का 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 अधिक होती तो समिता और भैरव की आय का अनुपात 3:2 होता। समिता और भैरव का वास्तविक संयुक्त आय जो है वो कितनी है, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा, दिया हुआ है समिता की आय गुना 65% बराबर जो हो जाएगा भैरव की आय। क्या है? भैरव की आय गुना जो है 91%। तो समिता क्या है? समिता बटा भैरव की आय बराबर होगा 91% बटा 65% बराबर 7x बटा 5x। अब प्रश्न से कह रहा है कि 7x प्लस 1500 बटा 5x प्लस 500 अगर हो जाता तो ये 3/2 हो जाता। तो समिता और भैरव का वास्तविक संयुक्त आय कितना है? 7x प्लस 5x बराबर 12x। यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे तो ये x जो आ जाएगा वो 1500 आ जाएगा। 12x है, 12 गुना 1500 ये हो जाएगा 18,000। क्या है? 18,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1488 को x, y और z में बांटिए। यदि उनके हिस्सों का अनुपात x/y बराबर 4:5, y/z बराबर 7:6 तो z का हिस्सा जो है हमें ज्ञात करना होगा। क्या है? ज्ञात करना होगा। x होगा अनुपात y अनुपात z हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:5, ये हो जाएगा 7:6। ये यहाँ पर 7 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, 7×4 = 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7×5 = 35 और ये हो जाएगा 6×5 = 30। जेड का हिस्सा हो जाएगा 1488 बटा 93 गुना 30 यानी 480। क्या है? 480 सी हो जाएगा। शैलजा कॉस्मेटिक उत्पादन की जो है बिक्री पर ग्राहक को 10% की छूट देती है और 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि कॉस्मेटिक उत्पाद का क्रय मूल्य 450 है तो कॉस्मेटिक उत्पाद का अंकित मूल्य जो है वो क्या होगा? प्रश्नानुसार जो है वो है अंकित मूल्य गुना 90/100 बराबर हो जाएगा 450 गुना 120/100। कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके? 600 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। यदि P अनुपात Q बराबर 5:3 है तो P4 माइनस Q4 अनुपात P4 प्लस Q4 का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 5 के 4 माइनस 3 के पावर 4 अनुपात 5 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4, 544 अनुपात 706 यानी 272 अनुपात 353 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 87 के ए होगा। एड्स HIV का कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी HIV के संचरण का एक तरीका नहीं है? और वो जो है वो है संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाने पे नहीं होता। दूषित रक्त के आधान से, संक्रमित सुइया से, संक्रमित व्यक्तियों के साथ ये तीनों से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कवक रोग नहीं है? कवक रोग जो है वो नहीं है। तो क्रूसीफर का ब्लैक रॉट, क्रूसीफर का जो है ब्लैक रॉट कवक द्वारा नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। यह जीवाणु रोग है। क्या है? जीवाणु रोग। मान लीजिए पृथ्वी के पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग की 2% है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? और इसका सही आंसर होगा पीला नारंगी दिखाई देगा। क्या है? पीला नारंगी दिखाई देगा। दी गई
आकृति पर विचार कीजिए और उसके पश्चात दिए गए जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऊपर दी गई आकृति में OP1 और OP2 दो समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के अनुलंब स्थित है। OP1 दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज की दिशा S है। ऐसे में OP2 दर्पण से परावर्तित प्रकाश पुंज की दिशा क्या होगी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, S दिशा के विपरीत और जो है समानांतर हो जाएगा। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाए? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्योंकि कैल्शियम का जो होता है 20 होता है परमाणु संख्या। अब 3p जो है वो 6 तक को हम लिख सकते हैं आर्गन, और ये हो जाएगा 4s2। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पासे के प्रत्येक फलक को इस प्रकार संख्याङ्कित किया गया, 6 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4। कौन कौन सा कथन निश्चित रूप से जो है सत्य होगा? 4, 3 और 5 एक सन्निकट है, तो जहां पर जो है 4, 3 और क्या कर रहा है 5, यानी 3 और 5 अपोजिट है, तो ये सन्निकट नहीं है। ये बिल्कुल हमारा जो है ये सही हो सकता है। क्या है? सही हो सकता है। 4, 5 के सन्निकट है, 4 जो है तो 5 के सन्निकट है, 4 6 के सन्निकट है, 4 3 के सन्निकट है। आंसर हमारा जो होगा डी, ए सही हो जाएगा। क्या है? ए सही हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए 93 के ए सही हो जाएगा। अगर पासा इस तरह बनाएंगे तो इधर 6 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 1 आएगा। क्या है? इस तरह के अगर हम पासा को देखते हैं तो ये हमारा जो हो जाएगा ये आ जाएगा 6 5 1 वाला में, और ये 6 के अपोजिट जो है 2 हो जाएगा, और क्या है 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 के 3 और 1 के 4। तो आंसर हमारा ए सही। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे, क्या है बेटे की नानी, बेटे की नानी की इकलौती बेटी का जो है ससुर है। लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा कौन सा? लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा बेटी हो जाएगा। क्या है? बेटी हो जाएगा, यानी अपने ही पिता के बारे में कहा जा रहा है। एन एल के उत्तर और एम के पश्चिम में बैठता है। क्या है? एन जो है वो एल के उत्तर में बैठता है, एल के उत्तर में बैठता है, और एम के पश्चिम में बैठता है, एम के पश्चिम में बैठता है। एल ओ के पूरब में बैठता है, एल जो है ओ के पूरब में बैठता है, ओ के पूरब में बैठता है। अब यहाँ से यदि सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है तो एन और ओ किस दिशा में है? एन और ओ, एन और ओ जो है वो किस दिशा में? एन ओ से किस दिशा में? एन जो है ओ से किस दिशा में है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो है उत्तर और पूरब में है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात करना है। तो कंजर्वेशन को इस तरह लिखा गया है, कंजर्वेशन को जो है वो इस तरह लिखा गया है और इसे इस तरह लिखा गया है। तो यहाँ पर 96 का जो हो जाएगा कि दी गई अक्षर श्रृंखला में कांतर रूप में शब्दों को दोनों बाईं तथा दाईं से 3 अक्षर घटता है और फिर अगली बार 2 अक्षर बढ़ता है बाईं तथा दाईं ओर। उस प्रकार अगला शब्द रिक्त स्थान जो है विकल्प बी आएगा। क्या है? बी आएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसे इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में एनर्जी को कैसे लिखा जाता है? यहाँ देखिए, ई को यहाँ लाया है, सी को यहाँ, आर के यहाँ मैंने अपोजिट लिख दिया है, तो यहाँ हो जाएगा बाई जी आर ई एन ई हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? तो 97 के बी होगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और इसमें अगर वर्ग काउंट कीजिएगा तो इस तरह में जो है टोटल वर्ग जो होता है वो 18 होता है, और अगर इससे देखा जाए तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। तो 18 इसलिए हो जाएगा कि वर्ग 1 2 3 4 और टोटल ये 5 1 6 अगुना ये 3 गो है, तो 6 तिया 18 ये है। टोटल की अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्या है? 26 हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्णतः करेगा? आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से है। तो यहाँ देखिए, एस से यू गया है, एस से यू गया है, ये +2 है। ओ से क्यू गया, ये भी +2 है। सी से ई +2 है। आई से जे +a है। ए से बी +a है। एल से जो है m +m है, यानी शुरुआत के 3 +2 पे है और लास्ट के 3 जो है +1 पे है। पॉलिसी के P से +2 R होगा, O से +2 Q होगा, L से +2 N होगा, I से +1 J होगा, C से +1 D होगा, Y से +1 Z होगा। आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या है? ए होगा।
एक निश्चित कुट भाषा में लॉस को इस तरह लिखा जाता है, LOST, इसे लिखा जाता है WVRO है। यहाँ पर देखिए L का जो है O से अगर संबंध करते हैं और O को जो है किससे, R से, S को V से और T को W से, ये सब जो है +3 करने पर आ जा रहा है। तो हमें फाइंड को भी देखना है, तो ये भी +3 करने पर आता है, तो रेस्ट को करना REST। R से +3 करेंगे तो ये हमारा होगा U, T से +3 करेंगे तो ये होगा W, और S से जो होगा +3 करेंगे तो V, और E से +3 करेंगे तो होगा H। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा D। चलिए 102 वाला प्रश्न कौन सा जो है सीरीज लगेगा, उसी अनुसार हैशटैग और परसेंटेज का खाली स्थान पे आएगा। तो यहाँ पर जो देखते हैं एक ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं, अगर डी को अगर लिखते हैं तो यहाँ पर W/V है, तो W से T गया है -3, बाई से -3 V, अब V से -3 S है। उसी तरह I से -3 करेंगे तो F होगा, K से -3 करेंगे तो H होगा, S से -3 करेंगे E होगा। आंसर हमारा जो है वो D हो जाएगा। निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य, उसके बाद जो है वो मीराबाई। कबीर का काल जो है 1440 से 1518 तक है, गुरु नानक के 1469 से लेके 1539 तक है। चैतन्य की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1486 से लेके 1534 ईस्वी तक, और इसे कहा जाए मीराबाई का 1498 से लेके 1546 तक। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है फहराया गया था। वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। क्या है, कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को धरोहर में शामिल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल राज्य में है। कुल 44 विश्व धरोहर भारत में स्थित है। यूनेस्को के 47वां विश्व धरोहर समिति का बैठक जुलाई 2025 में पेरिस में आयोजित जो है वो किया गया है। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया, आंसर हमारा जो होगा डी, टोक्यो में। क्या है, टोक्यो में किया गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद जामा अल जाजैर कहाँ बनाया गया, और ये बनाया गया है अल्जीरिया में। कहाँ, अल्जीरिया में बनाया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान ने। क्या है, शाहरुख खान ने जीता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी भारत के महान वैज्ञानिक CB रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जुलाई 2025 तक नाटो में शामिल सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन है। क्या है, स्वीडन है। स्वीडन नाटो का जो है 32वां सदस्य देश है। क्या है, 32वां जो है वो सदस्य बना है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां। क्या है, फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां। मैथिली के लिए किसने अपने कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है, आंसर हो जाएगा नेहा झा मनी। क्या है, नेहा झा मनी। कविता का संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो है वो जीता है। अगला है फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव जो है खानविलकर को नियुक्त किया गया है। 112 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है। क्या है, सापेक्ष अभाज्य। वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाता है। इसे कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा। 103 जो है और 113, इसका HCF जो होगा, HCF वो कितना होगा, इसका 1 होगा। इसका HCF जो है वो 3 होगा। इसका HCF जो है वो कितना होगा, इसका HCF 17 होगा, और इसका जो है HCF 7 होगा। एक शहर की जनसंख्या 2017 में 3,68,000 से घटकर 2020 में 3,27,200 हो गई। शहर की जनसंख्या में प्रतिशत कमी जो है क्या है, कमी प्रतिशत जो हो जाएगा 3,68,000 माइनस 3,27,200 अब बटा 3,68,000 अब गुना जो है वो 100 कर दीजिए, यही हमारा परसेंटेज आ जाएगा 11.08%, लगभग जो है 11% डी हो जाएगा। यदि राम 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो उसकी ट्रेन जो है 7 मिनट से छूट जाती है। हालांकि यदि वह 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। राम के घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या हो जाएगा,
तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल, क्या है, चालों का गुणनफल माइनस चालों बटा जो है चालों का अंतराल और गुना समय का अंतर, 7 + 5 बटा 60, ये हो जाएगा 80/2 गुना 12/60 बराबर 8 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा डी। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 30/49 जो है सबसे बड़ा है। 30/49 जो है 0.61 है, ये जो है 0.47 है। अगर इसकी बात करें तो लगभग 0.5 है। 18 के है तो 0.31 है। एक कपड़े का जो है 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो कपड़े के शुरू वाली लंबाई जो है वो कितनी है? तो माना कपड़े की शुरुआत की x से, तो x गुना 4/5 जो है वो 100 है, तो x बराबर जो हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या है? मिथेनोजेनिक जेनिक जो है बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सक्रिय अपांग। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया खाली स्थान में नहीं पाया जाता, सक्रिय अपांग में नहीं पाया जाता है। मिथेनोजेनिक जीवाणु अवायवीय सूक्ष्म जीव है, क्या है? अवायवीय सूक्ष्म जीव है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बढ़ते हैं और मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पीसीआर तकनीक के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैरी मुलिस को, क्या है? कैरी मुलिस को दिया गया है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका क्या होना? इसका कारण होना बहुत उच्च घनत्व होना। चलिए अगला है पदार्थ और एक तरफ संगठक। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम बात करें तो CaSO4 × ½ है। एम्सोमाइड क्या है? एम्सोमाइड की अगर बात करें तो MgSO4 7H2O है। कैसीटेराइड की अगर बात करें SnO2 है। जिप्सम जो होगा वो हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, क्या है? 2H2। आंसर 121 के जो है वो ए हो जाएगा, क्या है? ए होगा। निम्नलिखित चित्रों में कौन सा समूह के चित्रों से एकदम जो है वो अलग है? और इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 122 के सी हो जाएगा, क्या है? सी। कौन सा बेनारेख वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? गाय, बत्तख, पक्षी। तो पक्षी के अंतर्गत बत्तख आता है, गाय जो है वो अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, कुछ लड़के जो हैं वो क्या है? क्रिकेटर है। उसके बाद जो कह रहा है कि कुछ लड़कियां जो है वो क्रिकेटर है, क्या है? क्रिकेटर है। ये जो हो जाएगा लड़कियां, ये हो जाएगा लड़के और ये हो जाएगा क्रिकेटर। सभी लड़कियां क्रिकेटर है, गलत है। कुछ क्रिकेटर जो है लड़कियां हैं, सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 2 से 7 जो है वो +5 गया है, 7 से 16 जो है +9 गया है। अब 16 खाली 46 से 67 की अगर बात करें तो वो है +21, 67 से 92 +25 है। 5, 9 और उसके बाद जो है 21 और 25 है। तो अगर 13 और 17 जो है बच रहा है, क्या है? 13 और 17 बच रहा है। तो यहाँ पर जो हम करेंगे 13 और 17 तो 16 + 9 अति 16 + 13 ये होगा 29। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है? डी हो जाएगा, क्योंकि 5 से +4 9, 9 से 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, इस तरह है +4 4 इंक्रीमेंट करके बढ़ रहा है। दिए गए चित्र का चयन करें, जो उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह का अंश नहीं है। तो यहाँ पर 126 के जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्या है? 2 हो जाएगा। अंश सभी के अंक 1 से 5 तक एंटी क्लॉकवाइज क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाता है, 2 में ऐसा नहीं है। इसमें जो है 1 1 2 3 4 5 1 2 4 3 है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आंसर हमारा 2 है। चलिए इस पैटर्न में देखना है। यहाँ पर है 35 35, तो ये 35 + 35 70, 33 + 42 अगर करें तो 75, 49 + 31 करें तो 80 और ये होगा 85। 85 करने के लिए क्या करना होगा? हमें जो है 85 - 56 घटा देंगे तो 29। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। चार्जर को 60 तो टॉपर को कैसे लिखा जाएगा? प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला स्थानीय मान को आपस में योग करके कोड करते हैं। 3 + 8 + 1 + r का 18 होता है, जी के 7 होता है, ई के 5 होता है, आर का 18 होता है। जोड़ेंगे तो 60 आ रहा है, तो टॉपर को जोड़ते हैं। टी के 20, ओ के 15, पी के 16, पी के 16, ई के 5, आर के 18, टोटल जो है वो 90, क्या है? 90। यदि लीजेंड को इतना के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड का कोड क्या हो जाएगा? तो लीजेंड को 12 5 7 5 1 इस तरह लिखा गया है, सभी अक्षरों का स्थानीय मान लिखा गया है। तो ट्रेंड को भी लिखते हैं, 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
उसके बाद 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हवा बांसुरी, तो तार जो होगा वो गिटार, क्या है? गिटार हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न है, इसका कौन सा शर्त है? 3, 8, 1, 5, 9। यदि पहला और दूसरा अंक सम है, बिल्कुल है, तो दोनों को ए के रूप में कुटबद्ध किया जाना चाहिए। हमारा जो है ये शर्त जो है, पहला लगता है कि नहीं, पहला और दूसरा अंक सम है। यदि पहला और अंतिम अंक जो है विषम है, पहला दूसरा अंक सम कहाँ है? पहला तो विषम है, पहला और अंतिम अंक विषम है, तो दोनों के पहले अंक के कूट के रूप में कुटबद्ध किया जाना चाहिए। यानी ये हमारा जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। 3 और 5 जो है वो विषम है। 3, 8, 1, 5, 9 है। 3 को जो है एट द रेट ऑफ किया जाएगा और 9 को जो है वो एट द रेट ऑफ किया जाएगा। रेट ऑफ किया जाएगा, कहा क्या रहा है कि दोनों को पहले अंक के कूट के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। तो पहला में जो कूट है वही करना होगा, यानी जो 3 है वही 9 में होगा। 8 के जो है क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। 1 की अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है? 1 का तो ये हो जाएगा जे हो जाएगा, क्या है? जे हो जाएगा। 1 का जे हो जाएगा। उसके बाद 5 के जो है वो डॉलर हो जाएगा, क्या है? डॉलर हो जाएगा। 5 का डॉलर, यहाँ पर देखिए 5 का डॉलर हो जाएगा। तो सही संयोजन की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 131 के जो है वो सी हो जाएगा, क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर। किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, क्या है? दक्षिण कोरिया। भारतीय भाषा संस्थान CIIL की स्थापना 1969 में खालिस्तान में की गया। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर, क्या है? मैसूर। दूसरा पंचवर्षीय योजना में इनमें से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उद्योग पे जोर दिया गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के में उद्योग क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, 21.8% है। स्टार्टअप इंडिया खालिस्तान के अंतर्गत लॉन्च किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इजराइल देश की मुद्रा जो है वो क्या है? न्यू शेकल है, क्या है? न्यू शेकल होता है। अगर बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखा है? और ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू, क्या है? जवाहरलाल नेहरू। मेरे भारत की खोज भी है, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था 1992 में, क्या है? 1992 में। टाइगर रिजर्व 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट 1975 में। समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा जोंगखा है? क्या है? जोंगखा है। तो वह भूटान का, क्या है? भूटान का। 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां जो है 35, 42 और 90 सेकंड के बाद बदलती है। ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है। ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी? ये तीनों का LCM ले लीजिएगा तो आ जाएगा 630 सेकंड, क्या है? यानी 10 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा 9:10 मिनट 30 सेकंड, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो 8 बज के हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ये होगा 10 मिनट 30 सेकंड बाद ही जो हो जाएगा। 9 बजे नहीं होगा, 8:10 मिनट 30 सेकंड में हो जाएगा। 1 लीटर का भार 1 किलोग्राम होता है। कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम जो है वो होगा? 1 लीटर 1 किलोग्राम, तो 1 लीटर बराबर जो हो जाएगा 0.001 मीटर क्यू हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 6 शून्य, क्या है? 3 3 6 शून्य जो है मिलीलीटर घन हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हमारा आ जाएगा 0.1 का, तो ये हो जाएगा 100, क्या है? 100 मिलीलीटर क्यूब। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? SI परसेंटेज बराबर RT परसेंटेज, 10 गुना R परसेंटेज बराबर 75%। तो R बराबर जो है 7.5%। अभीष्ट वृद्धि 6 गुना 7.5%, ये हो जाएगा 45%। आंसर हमारा जो है ए होगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः जो है वो 10 और 15 घंटे में भर सकता है। टंकी में छिद्र के कारण तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर होगा ए जो है वो 10 हो जाएगा, बी हो जाएगा 15, सी जो हो जाएगा 30। LCM लेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा। 6, 4, 2 का इसका क्षमता है
3 और नल एक साथ खोला गया तो 60 से भागा दीजिए, 6 + 4 और -2 घटाना है क्योंकि वो खाली करा, तो 60/8 यानी 7/1/2 घंटा। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर/आवर की समान गति से चलती है और यह 24 मिनट में कितनी दूरी जो है वो तय करेगी। तो 70 × 24/60 कर दीजिए, ये आ जाएगा 28 किलोमीटर, बी हो जाएगा। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं, क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटे कान और छोटे पाद यानी पैर होते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में बाघ जनगणना के लिए कौन से मापदंडों का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, पग के निशान और मल पट्टी। 149 की अगर बात किया जाए कि बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। एस्पर्टेम जो है कृत्रिम मधुरक है, यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? और यह है एस्पर्टेम समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, डी होगा। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यूरिया था। क्या है? यूरिया था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।